एजुकेशन सद्गुरु के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, हम इन मुद्दों पर इसलिए बात करें क्योंकि आगामी दिनों में उत्तराखंड में विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती चल रही है उनकी परीक्षाएं होंगी और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इन वीडियो लेक्चरों को बना रहे हैं। हम अक्सर उन्हीं वीडियो लेक्चर को आपके लिए बना रहे हैं जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि नेशनल पार्क किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले होते हैं और एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। इसलिए हम आपके लिए इन वीडियोस को बना रहे हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम अपने उत्तराखंड के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे और क्या क्या उनकी खास बातें हैं, किस किस प्रकार के वहाँ पे जीव मिलते हैं और किस वजह से ये इतने ज़्यादा फेमस हैं। इसलिए हम इन टॉपिकों पर बात कर रहे हैं। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं उनमें भी इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इनके बारे में कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय पर्वत की तलहटी और रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नैनीताल जिले में आता है और इसके बगल में क्या है, रामगंगा नदी निकल के जाती है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1936 में बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसका जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था और अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, जो बंगाल टाइगर थे उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सबसे खास बात यह है कि इसमें रॉयल बंगाल टाइगर की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। जी हाँ, ये इसकी एक खास महत्वता है कि जो भी हमारे रॉयल बंगाल टाइगर हैं जो आज IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, इनकी यहाँ पे उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए यह पार्क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की लगभग 50 प्रजातियां हैं और यहाँ पर 50 प्रजातियों के अलावा 580 पक्षियों की प्रजातियां भी हैं, जिसमें 25 प्रजातियां रेप्टाइल्स की भी आती हैं। ये इसकी एक खास विविधता है कि यहाँ पर पेड़ों की प्रजातियों के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जीव जंतु और पक्षियों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि 500 से अधिक इसमें पक्षियों की प्रजातियां हैं और 25 से अधिक यहाँ पर रेप्टाइल्स प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, अब अगले हम अपने नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, ये भी उत्तराखंड के सबसे अच्छे और सबसे महत्वपूर्ण उद्यानों में से एक है जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश एरिया में आते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के साथ फैला हुआ उत्तराखंड का लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जी हाँ, यदि आप उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में या देहरादून वाले एरिया में घूमे हैं तो इसको ही शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत की एकदम तलहटी में आता है और इस क्षेत्र को आप जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से इसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी वनस्पतियां हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के जीव हैं, इसलिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी एक अपनी इंपोर्टेंस रखता है। वहीं अगर बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यह पार्क खासतौर पर बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, अगर आपको हाथियों की और बाघों की कुछ प्रजातियां देखनी है तो आपके लिए जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल यहाँ सफारी के तौर पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपने प्रकृति प्रेम को या जो उनके अंदर पैशन होता है फोटोग्राफी का वो यहाँ पर आके उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं कि पार्क को हाल ही में भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। जीप सफारी या एलिफेंट सफारी के लिए 34 किलोमीटर का जंगल ट्रैक इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। अगर आपको बताऊं कि अभी कुछ हाल ही के कुछ वर्षों में भारत सरकार ने इस उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था, जिससे इसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जीप सफारी या एलिफेंट सफारी के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा फेमस है और इसके इस काम के लिए इस पूरे पार्क के अंदर बहुत सारे ट्रैक बनाए गए हैं। चलिए अपने अगले पार्क को भी देख लेते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, उत्तराखंड के सबसे फेमस में से एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी चोटी के समीप स्थित है,
जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्क किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो चमोली जिले में स्थित है। एक और चीज जो आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है वो है नंदा देवी जो माउंटेन है, उसके बारे में भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, K2 गॉडविन ऑस्टिन की चोटी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमारे उत्तराखंड में ही, या कहें तो हमारे भारत में ही स्थित है। चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। जी हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये दुनिया के सबसे जो बायोडाइवर्सिटी वाले नेशनल पार्क है उनमें से एक में आता है, इसलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पार्क को 1982 में विदेशी वनस्पतियों, जीवों की रक्षा और संरक्षण और साथ ही पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1982 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस न केवल भारत में बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा है। चलिए अपने अगले नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। जी हाँ, जो फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है वो भी हमारे उत्तराखंड में ही स्थित है, जो उत्तराखंड की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले यानी बद्रीनाथ के पास स्थित है, जो ऋषिकेश के उत्तर में लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। जी हाँ, अगर आप भी वैली ऑफ फ्लावर्स में घूमना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में जाना पड़ेगा, जो कि बद्रीनाथ के पास है। वहाँ पर आपको फूलों की घाटी मिल जाएगी, जो उत्तराखंड का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में की गई थी और यह सफ़ेद चोटियों से घिरा एक विश्व धरोहर स्थल भी है। जी हाँ, ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसके चारों ओर का जो हमारी माउंटेन्स है उन पे वर्ष भर और उन बर्फ की चोटियों के बीच में ही यह घाटी स्थित है। और इसकी एक मुख्य बात यह है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर्स हिमालय जलप्रपात, जलधाराओं और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच घूमने के लिए उत्तराखंड के सबसे मनोरम दृश्यों में से एक है। वैली ऑफ फ्लावर्स हिमालय जलप्रपात, जलधाराओं और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच घूमने के लिए उत्तराखंड के सबसे मनोरम स्थानों में से एक है। और यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो प्रकृति है वो एकदम से बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर्षित हुए आते हैं। चलिए यहाँ के अपने 5वें नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं, जिसका नाम गंगोत्री नेशनल पार्क है। जी हाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और आपको बता देते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम गंगोत्री ग्लेशियर से लिया गया है। अगर आपको जिले के संबंध में पूछे तो हमारा जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो उत्तरकाशी जिले में आता है। और इसकी खास बात यह है कि इसको जो नाम गंगोत्री दिया गया है ये गंगोत्री ग्लेशियर से दिया गया है, क्योंकि इसी ग्लेशियर से हमारी जो गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी ग्लेशियर से निकलती है। गढ़वाल क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध उच्च ऊंचाई वाला एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। जी हाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की प्रकृति को प्रदर्शित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ यह राष्ट्रीय उद्यान भारत की सबसे ऊंचाई वाले वन्यजीव अभ्यारण्य में से भी एक है। इसके साथ यह नेशनल पार्क भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाले वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यदि आगे बात करें तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां, भव्य शंकुधारी पेड़ों की भव्यता गंगोत्री नेशनल पार्क की आकर्षक दृष्टि को परिभाषित करती है। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क की चुनौतीपूर्ण ट्रैक और बर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसकी जो सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो वर्ष भर रहती है, और इसी बर्फ़ के चलते और वहाँ का जो ट्रैकिंग सिस्टम है जहाँ लोग एडवेंचरस काम के लिए आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हर साल जो पर्यटक है वो घूमने के लिए आते हैं, और इसी आकर्षण के चलते यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो आई होप कि आज की ये वीडियो और आज का ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको चीज़ें पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।